नवरात्रि स्पेशल कवरेज में आज टीम जनसंकल्प टुडे पहुंची कल्याणपुर स्थित मां आशा देवी मंदिर। जीटी रोड से कुछ कदम अंदर चलकर स्थित आशा देवी मंदिर प्राचीनतम श्रेणी का है और भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर त्रेता युगीन है। मान्यता है कि जब माता सीता परियर में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थीं, तब इस स्थान पर माता सीता ने पत्थर की एक शिला पर मां आशा देवी की आकृति उकेर कर यहाँ पूजा की थी। नैराश्य में डूबे भक्त यहाँ आकर मां आशा देवी के समक्ष मन्नतें मांगते हैं और आशा की नई किरण लेकर जाते हैं। मंदिर के महंत श्री आशुतोष गिरजी ने बताया कि मंदिर सनातन अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र है। औरंगजेब के शासनकाल में जब हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों का विध्वंस किया जा रहा था, उस समय इस मंदिर में भी विध्वंस करने का प्रयास किया गया, जिसका साक्ष्य कई विखंडित मूर्तियों के रूप में आज भी विद्यमान है। देखिए हमारे संवाददाता रविशंकर यादव की ये रिपोर्ट। जी हाँ, जनसंकल्प टुडे की टीम आज पहुंची है कानपुर कल्याणपुर के मां आशा देवी मंदिर, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि नवरात्रि में भक्तों की कितनी बड़ी संख्या यहां पर मौजूद रहती है। आचार्य, पहले तो आपको प्रणाम। आचार्य, क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, महंत आशुतोष गिरी, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से और माँ भगवती की सेवा में 24 घंटे समर्पित। सुबह 3:30 बजे से पट खोल करके सुबह 4 बजे मंगला आरती स्वयं मेरे हाथों पंचभोग से काजू किशमिश मखाना शुद्ध देसी घी बड़े गुड़ से माँ भगवती को मैं स्वयं अपने हाथों से सुबह जो है स्नान करा के पूर्ण श्रृंगार करके 4 बजे आरती करता हूँ। आचार्य, क्या जैसे बड़ी आस्था का केंद्र है यहाँ पे ये माता का मंदिर, तो क्या स्थापित किस शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी? क्या मंदिर के स्थापना के पीछे क्या कहानी है? जी, सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की स्थापना का कोई भी उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। कारण ये स्वयंभू मूर्ति है और जो मूर्तियाँ स्वयंभू होती हैं उनका आपको उल्लेख कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वयंभू मूर्ति जो जहाँ पर माँ भगवती बैठती हैं या वहाँ पर पूजा करती हैं, वह पत्थर वहाँ पर शिला रूप में हमेशा वहीं स्थापित रहता है। इस तरीके से ज्योतिर्लिंग आपने देखे होंगे, वैष्णो देवी देखा होगा आपने, कामाख्या कामरूप देखा होगा, ये सभी स्वयंभू मूर्तियां हैं। तो स्वयंभू मूर्तियों का उल्लेख जो होता है स्थापना से नहीं किया जाता है, वो सिद्ध पीठ कहे जाते हैं। जी जी जी, तपोभूमि। तो लगभग किस शताब्दी में या किस उसमें युग में इसकी स्थापना हुई होगी? ये त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर। लास्ट का जब समय प्रभु राम जब युद्ध जीत करके अयोध्या लौट करके आए, उसके बाद धोबी के कहने पर माँ भगवती के आरोप जब लगाया तो भगवान ने माँ भगवती को जब छोड़ा तो माँ भगवती आपके वाल्मीकि आश्रम की तरफ प्रयागराज होते हुए आई। तो एक रास्ता एक लौता यही हुआ करता था, लिंक रोड आज से नहीं बहुत समय से है। और बिठूर चारों तरफ जहाँ पर आज आप देख रहे होंगे, ये नौशील धाम है, सिंहपुर है, कछार है, बैकुंठपुर, जितने भी आपके गाँव लगते हैं ये जल स्तर में डूब जाया करते थे। आज भी आपने देखा होगा CBSE स्कूल हैं, सभी पानी से डूब जाते हैं। तो वो क्या ना, गंगा जी का जल स्तर आज भी यहाँ तक आता है, बरसात के समय में अभी भी यहाँ आ जाता है, सब भीगा रहता है। इसलिए गंगा का जल स्तर यहीं पास में हुआ करता था। तो जब गंगा का जल स्तर यहाँ हुआ करता तो रुकने की जगह एक लौता यही मंदिर ऊंचे पे है। ये पूरे कानपुर में सबसे ऊंचे पे मंदिर, पूरा कानपुर डूब भी जाए तो भी इस मंदिर की चारों तरफ डूबने का कोई चांस नहीं। ऊंचाई पे है ये मंदिर, चारों तरफ आपको अच्छा ही सूखा ही मिलेगा और शुद्धता पवित्रता पे भी थोड़ा सा ध्यान रहता है। तो माँ जानकी यहाँ पर तप करने आती थी या माँ के तप से यहाँ प्रभाव से माँ यहाँ प्रकटी? माता जी जब वहाँ से आई तो वो क्या है ना, जिस स्थान में जाती थी वहाँ अपना नाम बदल लेती थी, क्योंकि प्रभु राम को जब पता चलता कि वो सीता तो वो अपना आकर के ढूंढ लेते, उनके गढ़ उन्हें ढूंढ लेते। तो उन्होंने क्या किया, माता सीता जहाँ रहती थी अपना नाम बदल दी, कहीं पर आशा देवी के नाम से, कहीं बंदी देवी के नाम से, कहीं किसी रूप में किसी के रूप में, तो हर तरह के उन्होंने नाम बदल के रखे। वन में जब रहती थी तो अपना नाम बदल कर रहती थी। तो जब लवकुश का जन्म जब परियर में हुआ, यहाँ बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में हुआ, उसके समकालीन माँ यहाँ पर आई तपस्या के लिए माँ जानकी, और जाने से पहले, बिठूर जाने के पूर्व माँ यहाँ पहले रहे थी। यहाँ क्योंकि जल स्तर यहाँ पास में हुआ करता था, धीरे धीरे जल स्तर पीछे हुआ, तो जब जल स्तर पीछे हुआ तो पीछे पीछे बढ़ता चला गया। आज 12 किलोमीटर की रेंज में पहुँच चुका है जल स्तर। तो माँ की ये सतयुग में माँ के दरबार की स्थापना हुई थी। त्रेता युग में मूर्ति स्वयंभू है, स्वयं यहीं पर अपने आप प्रकट है माँ भगवती द्वारा। यहाँ जो मंदिर का निर्माण है या ये जो सारा है सेटअप, ये कब से क्या प्रारंभ हुआ? ये निर्माण क्या होते रहते सुंदरीकरण मंदिरों में, क्या ना, परिवर्तन तो हर मंदिर में होता रहता। कभी ये टूटा तो उसको हटाया, कभी ये लगाया, कुछ नया किया, तो हर मंदिर में वो तो बराबर होता रहता। करीब 20, 25, 30 सालों से मंदिर में बराबर परिवर्तन होता ही है। क्योंकि पिछली जो तस्वीर है
तो यहाँ मोटी मोटी दीवार हुआ करती थी, छोटा सा एक गेट हुआ करता था और कच्चा हुआ करता था ये फर्श। तो ये मैं कुछ हाँ तो ये टूटी मूर्तियां हाँ देख तो रहा ये हूँ। मुगल काल में जब औरंगजेब था, औरंगजेब के समय पे इस मंदिर में भी घटनाएं की गई, मूर्तियां तोड़ी गई, हटाई गई, परंतु तोड़ा गया। जी 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 तो वो आज भी मूर्तियां खंडित है। कैमरामैन से कहिए दिखा सकते हैं आपके, आज भी मूर्तियां कुछ खंडित हैं। मैं हमारे सहयोगी से कहूँगा कि वह टूटी हुई खंडित मूर्तियों पर फोकस करें और जनता को दिखाएं कि जो मुगल काल था उसकी जो अपकृत्य थे वो किस तरह से क्रूर और दंशदायी थे, इस जो मंदिर में आज भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं मुगलों के दंश को। औरंगजेब के समय में। अभी लगभग महाराज जी कितने भक्त नवरात्रि में माँ के दर्शन को आते हैं? सुबह से शाम तक बराबर 3:30 बजे पट खुल जाता है, उसके बाद बराबर आपका 11:30-12 बजे तक पट खुला ही रहता है। 10:30-11 भी बज जाता है, 12 भी बज सकता है, भक्त आते रहते तो क्या करें, खोलना ही पड़ता है। आपके पूज्य गुरुदेव जी भगवान जी महंत राजेश गिरी जी महाराज नागा बाबा, श्री पंच नाम आवान अकड़ा, श्रीमान सेक्रेटरी है। तो अभी फिलहाल में आप ही इस मुंडन और यहाँ पर मुंडन संस्कार, कंछेदन, नए वाहनों की पूजा, गृह प्रवेश के नए मकानों की पूजा और धर्म रखने की एक मान्यता हमारे यहाँ प्रचलित बुजुर्गों द्वारा चली आ रही है। आज भी मान्यता है, धर्म रख करके अपनी मान्यता, पुत्र संतानी, जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती, इस मंदिर से हजारों ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने यहाँ से संतान प्राप्ति की, जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए ये दरबार बहुत धर्म रखने की मान्यता चली आई, धर्म रखने की इसीलिए मान्यता यहाँ पर प्रसिद्ध है। हाँ, ईंट की, और दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ ईंट की धर्म रख के पूछ करके मन्नत पूरी की जा सके। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारत के सनातनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये हमारा देखिए सनातनी पर्व विजयदशमी का, अधर्म पर धर्म की विजय। तो सभी को, जो भी अधर्म के कार्य करता हो, सभी धार्मिक व्यक्तियों को उसके साथ में मिल करके अधर्म पर वार करना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म और हम साधु संत ब्राह्मण और गौ गंगा सभी की रक्षा हो सकती है। इसलिए समस्त सनातनियों को अधर्म पर एक साथ प्रहार करके दिखाना होगा कि हमारे धर्म में विरोधियों को कितनी ताकत है।